जीसस, हालेलुया। चुन लिया यीशु का नाम, जिसने यीशु को चुन लिया है। एक दिन आएगा जब सब उसके सामने घुटना टेकेंगे। आमीन। जितने नहीं टेके हैं वो सब टेकेंगे, जो अभी हैं और जो जा चुके हैं वो सब टेकेंगे। हालेलुया। इस दुनिया से चले गए इसका ये मतलब नहीं है कि घुटने नहीं टिकेंगे। वो जितने तानाशाह और जितनों ने परमेश्वर के राज्य को हानि पहुंचाया, उस दिन उनके मुंह से हम सुनेंगे यीशु ही प्रभु है। धन्य है वो जिन्होंने यीशु को चुन लिया। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। वो मैंने चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। फिर से चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। वो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है प्यारा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। वो मैंने चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। फिर से बोले, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। वो मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे है ऊंचा नाम, हालेलुया, सबसे है ऊंचा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। फिर से बोले, मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा नाम, हालेलुया, सबसे प्यारा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कई बार जब हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, मसीही जीवन यीशु के साथ आनंद का समय जरूर होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो बलिदान किया वो तो अलग, परंतु उसके साथ में बहुत सा बोनस दिया है जिसके हम योग्य नहीं थे। उसने हमको अनंत जीवन दिया अपने समान, साथ ही उसने हमको अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया है। हालेलुया। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूं तेरी संतान। आज सुबह प्रभु से कहेंगे, अपने बगल वाले को नहीं, प्रभु से, प्रभु मैं हूं तेरी संतान। चाहे आपके माता पिता आपके बगल में हो, लेकिन आज सुबह प्रभु से कहेंगे। ये गीत जो आपके सामने में है,
इसमें लिखा तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। यीशु मसीह का प्यार दुनिया के प्रेम से अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार, हिंदी में तो हम प्यार या उर्दू में मोहब्बत बोल देते हैं, लेकिन बाइबल में यूनानी भाषा में 3 अलग अलग प्यार शब्दों का उल्लेख है। और जहां पर परमेश्वर के प्यार का शब्द आया है वहां पर अगापे शब्द लिखा है। अगापे ऐसा प्रेम है जिस प्रेम के पीछे बलिदान है। वही सच्चा प्रेम है जिसमें कोई इतना प्रेम दिखाया कि उसने अपना जान हमारे लिए दे दिया है। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर, तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर, तेरे घर में मैं रहूं सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता,
जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं। सब कुछ भूलकर, पिछला सब भूलकर, मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए। तू मेरा प्रभु, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। अपने बेटे को कुर्बान किया। यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। अपने बेटे को कुर्बान
हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो इस सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Only the voices. You may stand to your place and worship God. अपने स्थानों में खड़े होकर इस पर केवल वाद्य यंत्रों की आवाज जब बंद है, आपकी आवाज हम गाए हो तू राजाओं का राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो इस सदा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तू है
clap this morning. Please remember those who are sick in your prayers. कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनको कृपया अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। Very specially pray for Mrs. Topo. मिसिस टोपो को खास तौर से हम स्मरण रखें। She is right now in Bangalore वर्तमान में वो इस समय बेंगलोर में है and awaiting some treatments over there. और वहाँ पर कुछ इलाज का वो इंतज़ार कर रही हैं। Also pray for Franklin who met with an accident. भाई फ्रैंकलिन के लिए भी प्रार्थना करें जिनका एक दुर्घटना हुआ है। Also pray for Daniel Massey. डैनियल मसीह के लिए भी प्रार्थना का निवेदन है। He was also operated and now he's better. उसका ऑपरेशन हुआ है और वर्तमान में वो बेहतर है, लेकिन प्रार्थना में स्मरण रखें। Shall we pray for them? आइए हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, matchless name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के अतुल्य नाम में we commit this sick into your almighty hand. इन बीमारों को तेरे सर्व सामर्थी हाथ में देते हैं। Believing, Lord, by the stripes of Jesus we are healed. परमेश्वर विश्वास करके कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। So right now, even as the church prays for them, और वर्तमान में जब कलीसिया उनके लिए अभी प्रार्थना कर रही है, that the healing power of Jesus of Nazareth यीशु नासरी का चंगा करने वाला वो हाथ rest upon these sick ones. इन बीमार प्रियों के ऊपर में वो हाथ लग जाए। We pronounce healing upon their और bodies. हम उनके शरीरों के ऊपर चंगाई की घोषणा बोलते हैं Be healed in the mighty name of Jesus. कि बीमार चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। Rebuke you sickness out of that body. ए बीमारी हम तुझको हुक्म देते इस शरीर के अंदर से बाहर निकल। Come out of that body in Jesus' उस mighty name. शरीर के अंदर से बाहर निकल जाए यीशु के Every नाम। spirit of accidents we break you in Jesus' name. दुर्घटना की हर एक आत्मा तुझे बांधते यीशु के नाम में। Lord, keep your people safe under the blood of Christ. प्रभु तू अपने लोगों को सुरक्षित रख यीशु के लहू के नीचे। Bless us all. हर एक को आशीष दे In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Isaiah 41st chapter. आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब और उसका 41 अध्याय। We will read from verse 8 उसकी 8वीं आयत से to verse 14. 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। यशाया 41 8 से 14। Isaiah 41st chapter, reading from verse 8. यशाया नबी की किताब 41 8वीं आयत से। But thou, Israel, art my servant, Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। Thou, whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। Fear not, for I am with thee. Be not dismayed,
For I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। Thou shalt seek them, shall not find them. In them that contended with thee, they that war against thee shall be as nothing, as a thing of naught. जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Fear not, thou one Jacob, and ye men of Israel. I will help thee, saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This chapter mainly is dealing with the greatness of God and weakness of men. यह अध्याय मूलतः परमेश्वर की महानता और मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है। Israel as a nation had suffered many captivities. इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में कई बार गुलामी में दूसरों के गया। Other nations would come and plunder and take them captives to दूसरे their own देश country. के लोग आते थे, इज़राइल को उजाड़ देते थे और इन लोगों को और उनकी संपत्ति को उठा ले जाते थे। And all this happened because they sinned against God. और ये सब उन पर इसलिए होता था क्योंकि वे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते थे। Mainly it was sin of idolatry. मूलतः मूर्ति पूजा करने का पाप वो किए थे। They were turning away from the living God. वे जीवित परमेश्वर से मुड़कर मूर्तियों के पास जा रहे थे। Began to worship idols. और मूर्तों की उपासना करने लग गए थे। This opened the door for the enemy and the nations to subdue them. और इस उनके कार्य ने दरवाजे खिड़कियां खोल दी ताकि दुश्मन उनके ऊपर हमला कर सके। We do not realize many times why the enemy has the stronghold upon our lives. बहुत सी बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि दुश्मन हमारे जीवन में इतना मजबूत हाथ क्यों बना कर रखा है। Our God is a great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर तो एक महान परमेश्वर है। How come the enemy gets advantage of us? फिर कैसे शत्रु हमारा लाभ ले लेता है? Israel is a good example for us. इज़राइल देश हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। Every time they sin, the enemy prevailed over. हर बार जब वे पाप करते थे उनके शत्रु उनके ऊपर प्रबल हो जाते थे। Every time they repented, और हर बार वे टूटते और पश्चाताप करते थे। God fought for them. परमेश्वर उनकी तरफ से दुश्मनों से लड़ता था। Hallelujah. हालेलुया। And God has chosen Israel as his own. और परमेश्वर ने इज़राइल देश को अपने लोगों के रूप में चुना था। They have seen many captivities. उन्होंने बहुत सी ऐसी बंधुआई गुलामी देखी थी। They were under the Egyptians, वो मिस्रियों के अधीनता में कुछ समय रहे थे। Assyrians, अश्शूर के लोगों के गुलाम थे। Babylonians, फिर बाबुल के देश के गुलाम थे। and so on and so forth. ऐसे बहुत सी बार वे बंधुआई में गए। So they would lose everything they had. और उनके पास जो कुछ भी था वो एक एक करके सब उन्होंने खो दिया। Even they came to a place where they were sort of extinct. यहाँ तक कि वो ऐसी दशा में पहुंच गए जब वो की विलुप्त से हो गए।
So one of the captivities was Babylonian captivity. उनमें से एक बंधुआई जिसमें वे लोग गए थे वो था बाबुल की बंधुआई। And you know, और आप जानते हैं the Jews were taken captives by Nebuchadnezzar the king. यहूदी लोगों को नबूकदनेस्सर राजा जो उन दिनों में बाबुल का राजा था उन्हें ले गया। Mind you, ध्यान रहे these are all world empires. ये सारे जिनका हम नाम ले रहे ये सब पूरे विश्व के ऊपर जिनका साम्राज्य था ऐसे लोग थे। God is proving in this message over here. परमेश्वर इस संदेश में इन दिनों में ये प्रमाणित कर रहा है। He is giving a challenge to idolaters. वो ऐसे मूर्ति और प्रतिमा की उपासना करने वालों को चुनौती दे रहा है। He says, come on, let us prove ourselves. वो कह रहा है कि ठीक है आओ हम लोग अपने आप को प्रमाणित करके दिखाएं। You worship idols, prove yourself. Why? तुम जो मूर्तों की उपासना करते हो परमेश्वर कह रहा है कि क्यों? You tell me why. तुम मुझे बताओ क्यों? There has to be some reason for worship. आराधना के पीछे कोई कारण होना चाहिए। If they ask you why you worship God, यदि लोग आपसे पूछे कि आप इस परमेश्वर की उपासना क्यों करते हैं, we have so many things to share. हमारे पास इस जीवते परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। He is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। He is an almighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली He is परमेश्वर a है। merciful वो God. परमेश्वर दयालु प्रभु है। God is like a father. परमेश्वर पिता के समान है। And he takes care of his children. परमेश्वर अपने संतानों की फिक्र करता है। He is worthy to be praised. ये परमेश्वर स्तुति और महिमा के योग्य है। So in the 41st chapter, इसलिए 41 यशायाह के अध्याय में God is saying, you come and you let us talk together. परमेश्वर उनसे कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। You say why you worship. और आकर बताओ तुम उन मूर्तों की उपासना क्यों करते हो? You made it with your own hands. जिन मूर्तों को तुमने अपने ही हाथों से बनाया है And you call them God. और तुम अपने हाथ की उस सृष्टि को परमेश्वर कहते हो And you would fight for them and die for them. और तुम उन मूर्तों के लिए लड़ते और जान भी देते हो। And the Bible says, और बाइबल कहती they don't move, they don't talk, ना तो वे हिलते डुलते हैं ना वे बात करते neither हैं। can they see. बाइबल कहती है ना वे देख पाती हैं। And we get so excited if someone comes along and saying that the idol is shedding tears. और हम लोग उत्तेजित हो जाते यदि कोई आकर हमसे कहता है कि फलाने देश में फलानी जगह में एक मूर्त की आंख से आंसू निकलने लगा। Arey, look at the people who are shedding tears who are alive. वो हमारे अगल बगल जिंदा लोग जो रोज अकेले में आंसू बहा रहे उनको जरा देखो। Gets them excited that some life has come into it. वो उत्तेजित हो जाओ कि उसके अंदर जीवन आया है। When you are yourself a living person. जब आप स्वयं एक जिंदा प्राणी हैं। So God will not excuse us परमेश्वर हम इसलिए माफ नहीं करेगा if we deliberately carry on into our own fantasies. यदि हम जानबूझकर अपनी काल्पनिक दुनिया में रहेंगे। Because one day everyone has to stand before God. क्योंकि एक दिन आएगा जब हर एक मनुष्य को उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा होना When he would होगा। punish his own people, और उस दिन जब वो अपने ही लोगों को भी सजा देगा how much more those who are not his own? तो फिर कितना बढ़कर उनको जो उस परमेश्वर को नहीं मानते। We are living in time of grace. आज प्रियो हम ऐसे युग में रह रहे हैं God is showing mercy to the sinner. जो जहां परमेश्वर पापियों के ऊपर तरस खाता है। He waits for the sinner to turn back and repent. वो इंतजार करता इस युग में कि लोग पापी मुड़कर उसके पास पश्चाताप के साथ आए। But if they continue किंतु यदि वे अपने पाप में बने रहेंगे like Israelites, जैसे इजराइलियों के समान, the Jews suffered so much. यहूदियों ने बहुत दुख उठाया। They were taken as exiles to Babylon. उनको पकड़ के बांधकर बाबुल देश ले जाया गया। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर राजा, that proud monarch वो घमंडी सम्राट who ruled the world, जो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा था, and even he thought himself to be God. इतना हो गया कि वो अपने आप को परमेश्वर के समतुल्य समझने लगा। How the devil will turn the heart and mind of man. शैतान कैसे एक मानव के हृदय और मन को इतना मोड़ देता So है। he makes a big image of himself नबूकदनेस्सर अपनी खुद की एक मूरत को स्थापित करता है। and commands everybody to worship. पूरे देश देश के लोगों को हुक्म देता है कि मेरी प्रतिमा की उपासना करो। Every falsehood has to have a command. हर एक झूठ और भ्रम के पीछे में एक हुक्म होता है। Fear,
डर होता है। It's not something from a man's own heart and willingness, ऐसे नहीं कि मनुष्य अपने दिल से अपनी इच्छा से ऐसा करता है, but because of fear they will do that. परंतु डर के मारे लोग ऐसा करते हैं। Because when he spake to Shadrach, Meshach and Abednego, जब उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो से बात किया, he was so confident. वो इतना आत्मविश्वास के साथ था। He said, I will throw you into the fiery furnace. उसने उन तीनों लड़कों से कहा, मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। Who is that God? फिर बताओ वो परमेश्वर, वो देवता कौन है? When this question comes in, जब ये सवाल सामने खड़ा होता है, God proves who he is. तब जीवित परमेश्वर प्रमाणित करता है कि वो कौन है। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Pharaoh said the same thing. फिरौन राजा ने कुछ समय पहले ऐसा ही कहा था। Who is this God? I don't know him. ये परमेश्वर मूसा जिसकी तू चर्चा कर रहा कौन है? He will introduce himself very soon. वो परमेश्वर थोड़े ही दिन रुक जा, अपने आप को प्रकट कर देगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर राजा monarch of the whole world. पूरे विश्व, पूरे दुनिया के ऊपर जो सम्राट था, His reign was the reign of a golden age. और कहा जाता है उसका साम्राज्य स्वर्णिम युग था। So powerful. Wherever he went, he conquered. जहां कहीं भी ये मनुष्य गया, उस देश को जीतकर अपने अधीनता में ले आया। He comes against Judah. फिर वो आया यहूदा के विरुद्ध, He comes against Jerusalem, यरूशलेम के विरुद्ध, the city of God. जो देश परमेश्वर का नगर यरूशलेम कहलाया जाता था। And mind you, और ध्यान रहे, he conquered it. उसने यरूशलेम को भी कब्जा कर लिया। Can you imagine the way the people might have felt? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों ने कैसा महसूस किया होगा? Jeremiah was prophesying against. यिर्मयाह नबी वहां पर इसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा था। He was telling the people, लोगों से कह रहा था, turn your way, change your ways. अपने मार्गों से फिर जाओ, मुड़ जाओ। Nebuchadnezzar will come, बाबुल से एक राजा आएगा और वो take you all captives. तुम्हें बंधुआई में ले जाएगा। And it happened. और वैसा ही सालों के बाद हो गया। Nebuchadnezzar was king then. उन दिनों में नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था। Today, लेकिन आज Babylon बाबुल is in Iraq, जो इराक, वर्तमान में इराक है, उस जगह में है, about 50 kilometers away from Baghdad. और बगदाद से 50 किलोमीटर दूर वो जगह आज भी है। All history started there. इतिहास का शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, History is ending over there. और इतिहास का अंत भी वहीं जाकर हो जाएगा। Amen. मैं Watch these nations. इन राष्ट्रों के ऊपर नजर रखें। And then the Bible says, फिर बाइबल कहती है, in 6th century, 6वीं शताब्दी के समय Jews were taken captives. ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहूदी लोगों को बंधुआ बनाकर ले जाया गया। The Babylonian captivity were in three और phases. बाबुल में जो बंधुआई लोगों का हुआ, 3 चरणों में हुआ। 70 years they were in captivity. और 70 साल वे लोग बाबुल के गुलाम रहे। They did away with everything that was in the city. उनके नगर में जो कुछ भी था वो सब उन्होंने बर्बाद कर दिया। The first phase, जो पहला चरण में हमला हुआ, they took all the princely class, the intellectuals. उन्होंने उस देश के, उस नगर के बुद्धिमान जवानों को पकड़ के ले गए, The cream of the land. जो उस देश के सबसे उत्तम लोग थे, The rulers, the intellectual ones. जो हकीम थे, शासक थे, होशियार थे, The educated. शिक्षित पढ़े लिखे थे, They took them all. इन सबको वे ले गए। After 10 years he comes back, 10 साल बीतने के बाद वे लौट के आते हैं destroys the temple, और मंदिर को, यहूदियों के आराधनालय को तोड़ते हैं, or plunders the temple, उस आराधनालय को वो खंडर बनाते हैं, took all the gold and the silver. उसके अंदर भरमार जो सोने और चांदी थे उसको वो निकाल कर ले जाते हैं They carried it away to Babylon. और बाबुल देश में उसको ले गए। Another lot of thousands of people were taken away. और इस बार फिर से हजारों की संख्या में यहूदियों को बंधुआ बनाकर ले जाया गया। They could see the city burning.
और वे यहूदी लोग पीछे मुड़कर अपने नगर से धुआं उठते देख सकते थे। And the Babylonians would mock them and say, और बाबुल के सैनिक इन यहूदियों का ठट्ठा मजाक उड़ा के बोलते थे, sing us one of the songs of Babylon, जरा वो गाना गाओ of Jerusalem. जो यरूशलेम सियोन के गीत जो तुम गाते हो, जरा सुनाओ। And the psalmist says, और भजन में लिखा है, we hung our harps on the willow trees. हमने अपने वीणाओं को, वाद्य यंत्रों को हमने मजनू पेड़ों में लटका दिया। Their worship is gone. उनकी आराधना बंद हो गई, The sacrifices is no more. उनके बलिदान थम गए थे। The pride of the Jews. यहूदियों का घमंड टूट गया था। Now और अब they say like this, उन्होंने इस प्रकार से बोला, how shall we sing the Lord's song in a strange land? इस दशा में एक पराये देश में हम जीवित यहोवा का गीत कैसे गाएं? Oh Jerusalem, Jerusalem, हे यरूशलेम यरूशलेम, if I forget thee, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, let my tongue cleave to the roof of my mouth. मेरी जुबान उसके मुंह में चिपक जाए। So much the city of God was destroyed. परमेश्वर का नगर ऐसे तहस नहस किया गया। The third phase, उसके बाद तीसरे चरण का हमला हुआ, they almost emptied the और इस बार उन्होंने लगभग वो पूरे देश को ही खाली कर दिया। There's nothing to be called their own. अब वहां पर अपना कहने कुछ भी नहीं बचा था। Sometimes the devil will do like that. कभी कभी शैतान लोगों की जिंदगियों में ऐसा करता है, One by one, wave after wave, wave after wave, attack एक them. के बाद एक के बाद एक लहर फिर दूसरी लहर। But during this time, परंतु ऐसे समय में God still had his prophets prophesying. परमेश्वर का अपना जन भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा था। Amen. आमीन। The identity of the Jewish nation was almost utterly wiped out. यहूदियों की पहचान लगभग सब मिट गई। This is what even till today people are planning to do against Israel. आज भी लोग इज़राइल के विरुद्ध में ऐसा ही योजना बनाते हैं उसके पहचान के विरुद्ध। Are we here? क्या हम सुन रहे हैं? ध्यान यही है। Amen. मैन घर तो नहीं चलेगा। यहाँ बैठे हैं लेकिन घर पहुंच गए, ऐसा तो नहीं। Amen. Listen. Amen. आमेन। Nothing is there. अब उन यरूशलेम में कुछ नहीं बचा। They left few poor fellows to look after the fields. कुछ गरीब और कंगाल किस्म के लोगों को वो छोड़कर यहाँ पर चले गए थे। Sometimes it is a privilege to be poor also. कभी कभी कंगाल या गरीब होना भी सौभाग्य ले आता है। They will reject you. लोग आपको गुलाम भी नहीं बनाते, छोड़ के चले जाते हैं। रहो तुम तुम लोग यहीं पे रहो, लोग. Nation is yours. पूरा देश आपके सामने खाली पड़ा है। So every person has an advantage in some area. हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं प्रभु ने लाभ दिया है। Amen. आमेन। Even till today, और आज के दिन तक भी we will wipe off Israel. लोग ये सोचते हैं कि हम इज़राइल देश को इतिहास से नक्शे से मिटा देंगे, Nuclear weapon, wipe them off. वो परमाणु बम डालकर मिटा देंगे। You can do anything. आप कुछ भी कर लें, What is written will happen. जो इन किताबों में लिख दिया गया ऐसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If any nation wants to be destroyed, यदि कोई राष्ट्र को खुद बर्बाद होना है, to commit suicide, यदि उसको कोई देश को आत्महत्या करनी हो, go against Israel. तो एक काम करेगा, इज़राइल से लड़ने चले Because जाए। God fights for Israel. क्योंकि इज़राइल की ओर से परमेश्वर लड़ता है। Hallelujah. They are my people. वो कहता है वो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है। So during this time, इस समय में imagine being taken captives. सोच कर देखे, वो गुलामी में जा रहे थे। Suppose in one day our pocket is empty. मान लीजिए एक ही दिन में हमारी जेब खाली हो Our गई, house is also gone. पूरे घर खाली हो गया। And nothing is ours. अब हमारा अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, We are depending on the enemy. और हम अपने हर चीज के लिए दुश्मन पे निर्भर करते A हैं, different culture. एक अलग संस्कृति पे निर्भर करते हैं। People ruling over us. कोई दूसरे किस्म के लोग शासन They कर tell रहे us हैं। to sit, we sit. वो बोलता है बैठो तो बैठते हैं, Rise, we rise. खड़े हो तो खड़े होते हैं। Even our own will is not working. हमारी अपनी मर्जी भी अब हम पूरी नहीं कर Your पाते। religious place is destroyed. धार्मिक आपके जो धर्म के स्थल है वो टूट गए। Your worship has stopped.
आपकी उपासना बंद होगी, Your people are scattered. आपके लोग, आपके रिश्तेदार तितर बितर हो गए, Communication is gone. उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहा। Some people are trying कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं to jam the internet. कि वो इंटरनेट को भी किसी तरह बंद कर दे, जैम कर दे। WhatsApp. व्हाट्सएप को The जैम- intellectuals and the demonic ones. बौद्धिक लोग, लेकिन शैतानी प्रेरणा में चलने वाले लोग, The one way to rule people will be to keep them in darkness. लोगों के ऊपर शासन करने के लिए वे सोचते हैं उनको अंधकार में रखो, तब हो पाएगा। No communication should be among them. उनके बीच में आपस में कोई बातचीत ना होने पाए, Nothing good should be shared. कोई अच्छी बात वे लोग आपस में बांट भी ना पाए। Jam them up. उन सब स्रोतों को बंद करो। Choke the church services. चर्च आराधना को किसी तरह रोकने का प्रयास किया Let not जाए, people hear the gospel. ताकि लोग जो यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार को ना सुन पाए। Then rule over them. उनके ऊपर वे हुकूमत करना चाहते हैं। Let them know one thing. ऐसे लोग ये जान ले प्रभु की ओर से Man is not ruled by internet. कि मनुष्य के ऊपर हुकूमत इंटरनेट का नहीं है। Heaven's rule over man. मनुष्यों के ऊपर शासन स्वर्ग करता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So when Babylon thought they are so comfortable, जब बाबुल ये सोचने लगा कि अब हम आराम और स्वर्णिम युग में आ गए, nobody can defeat me. अब दुनिया में कोई नहीं बचा जो बाबुल के विरुद्ध लड़ाई कर पाए। King of nations. राष्ट्रों के राजागण From there, sitting there to ruling till India. वो वहां बैठकर भारत तक शासन कर रहे थे। All over. पूरे दुनिया के ऊपर एक आदमी शासन कर रहा था। Israelites thought, इजरायलियों ने, उन यहूदियों ने सोचा we are gone. हम लोग बर्बाद हो गए, Finished. अब हम लोग खत्म हो जाएंगे। It's not some ordinary person who is we are under them. क्योंकि अब हम जिसके अधीन हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, He rules the world. ये असाधारण शासक है विश्व का। During this time, ऐसे समय में the prophets of God come out. परमेश्वर के नबी आत्मा में उभर के आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. In the right time, सही वक्त में आए God will deliver you out of this और land. कहा सही वक्त में परमेश्वर तुम यहूदियों को वहां से छुड़ाकर वापस लाएगा He will establish you as a nation. और तुमको फिर से देश के रूप में स्थापित करेगा। You might have lost all hope. तुमने शायद अपनी सारी आशा भी खो दी है। Remember one thing. एक बात को भूलना मत, When you think it is over, जब तुझको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, God will work a miracle. तभी परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। Amen. हालेलुया। God was raising up another man. परमेश्वर एक दूसरे आदमी को भी कहीं तैयार कर रहा His है, name was Cyrus. जिसका नाम साइरस था And he was the king of Persia. और वो पारसी राजा था। This man was a just man. और ये आदमी एक बड़ा न्यायी आदमी था, He was a righteous man. वो एक धर्मी इंसान था। And he, unlike Nebuchadnezzar, और वो नबूकदनेस्सर से हटकर gave all glory to God. सारी अपनी जीवन की महिमा परमेश्वर को देने वाला एक राजा था। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं ध्यान से? Amen. आमेन। God raised him up. परमेश्वर ने इस फारस के राजा को उठाया And this was a man who will be instrumental और ये आदमी एक पात्र बनेगा to deliver Israel back to the land. इस्राएलियों को वापस उनके देश में लौटाने के लिए। He will be responsible ये जवाबदार रहेगा to build a temple in वो Jerusalem. टूटा हुआ यहूदियों का यरूशलेम का मंदिर फिर बनाने के लिए। You have lost a lot of things in your life. अपने अपने जीवन में बीते दिनों में बहुत सी चीजें खोया है And you say now it's all over और अब आप ये कह रहे हैं कि वो सब अब चला गया because the people who are over me are too strong. क्योंकि मेरे ऊपर वो जो लोग हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। You don't know who your God is. सुन, तू जानता नहीं तेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. The ones who place the stars in the heavens. वो परमेश्वर जिसने आसमान में तारों को डाला है
Amen. Amen. The one who made the sea, वो परमेश्वर जिसने समुद्र बनाए हैं, who holds the breath of man in his hand. मनुष्यों की श्वास जिस परमेश्वर के हाथ में है, He is saying to you, वो परमेश्वर, महान परमेश्वर बोल रहा है तुझसे, fear not, I will help thee. डर मत, मैं तेरे साथ हूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैं तेरी सहायता करूंगा, Be not dismayed. तू विचलित मत हो, I am your God. मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। Hallelujah. हालेलुया। Nebuchadnezzar might not have had any other dream like this one. नबूकदनेस्सर को ऐसे कभी सपने में भी नहीं आया होगा That would another man would rise up. कि एक और दूसरा आदमी कहीं से उठ खड़ा होगा, God's man. और वो परमेश्वर का आदमी होगा। Am I prophesying? क्या मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You do not know Amen. where this man is. आप जानते नहीं ये आदमी कहां है। God is preparing him. परमेश्वर किसी को तैयार कर रहा है। Glory to God. Glory to Jesus। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, God stirred up the heart of Cyrus. परमेश्वर ने साइरस के दिल को उभारा, He holds the reins of the government in his hand. क्योंकि दुनिया की सारी सरकारों का लगाम उस परमेश्वर के हाथ में है। Amen. आमीन। Isaiah 41st chapter, यशायाह 45th chapter. 45 अध्याय, We can read that afterwards, but a few verses here. कुछ आयतों को हम इसमें से देख लेंगे। Thus says the Lord unto the anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him. And I will loose the lions of kings, and open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। Amen. आमीन। We can read that, but I am reading from verse 5 onwards. मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा, बाकी आप That these people might know that I am the Lord, and there is none there else हालेलुया। besides me. I gird thee up, though thou hast not known me. मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। Amen. आमीन। Somebody who even doesn't know he's doing God's will. एक ऐसा आदमी कहीं तैयार हो रहा जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को पहचानता भी नहीं, लेकिन उसकी मर्जी पूरी कर रहा है। I will raise him up. मैं उसको उठाऊंगा, प्रभु कहता And है। the next verse says, और अगली आयत कहती है, that they may know from the rising of the sun and from the west, there is none beside me. I am the Lord, there is none else. जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। God will prove that he is God. परमेश्वर प्रमाणित करेगा कि इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर वही है। If you turn to book of Ezra, एजरा नबी की किताब यदि हम लोग खोल लें, बता दो कहाँ मिलेगा। एजरा, नहम्याह, एस्तर, अय्यूब, इतिहास के बाद पुराने नियम, भजन संहिता के पहले, First chapter, एजरा पहला अध्याय, दूसरा इतिहास के बाद एजरा पहला अध्याय। look at these verses. इस आयतों को जरा देखें। Now in the first year of Cyrus the king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, and he made a proclamation throughout all the kingdoms, and put it also in writing, saying, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए।
इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth. He hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. फारस का राजा कुस्रू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। Hallelujah. ग्लोरी, Amen. आमेन। Hallelujah. Now, not only this. अब केवल इतना नहीं, Who there among you of all the people, all his people, हालेलुया, his God, be with him. Let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. And जीसस, he is the God which is in Jerusalem. उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है, वही परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. See the difference between those two kings. देखिए इन दोनों राजाओं के बीच का अंतर। He said, God has sent me. वो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है। Some people copy it from here. कुछ लोग बाइबल से कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, Because they think by quoting this for themselves, people get impressed. उनको लगता है कि इस प्रकार से बोलने में लोग प्रभावित हो जाएंगे। He's saying, God has sent me. वो कहते हैं परमेश्वर ने मेरे को भेजा है। Cyrus is saying, कुस्रू बोल रहा है परमेश्वर ने मुझे भेजा है। to do what? क्या करने के लिए आज्ञा दी है? To do good to God's people. कि परमेश्वर की प्रजा के लोगों के प्रति मैं भलाई करूं। Amen. आमेन। God is able to change the whole scenario. परमेश्वर दुनिया के परिदृश्य को बदलने पर है। Amen. Believe it, Lord. Amen. Amen बोलोगे तो होगा. आमीन बोलेंगे तो जो सुने हैं वो होगा। Amen. आमीन। God is able to change the whole scenario. परमेश्वर दुनिया के परिदृश्य को बदलने पर है। Not only he brought another man. न केवल उसने उसके लिए एक दूसरे आदमी को लाया। This man never knew God so well. ये आदमी परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह जानता नहीं था। He is not a Jew. ना वो यहूदी राजा था, He is not a worshipper of Jehovah. ना यहोवा परमेश्वर का आराधक था, But he acknowledges that there is a God of Israel. परंतु वो ये मानता है कि इज़राइल में जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर He है। also acknowledges that I am here because of him. और वो यह भी मानता है कि मुझको ये पूरे दुनिया के ऊपर शासन का सिंहासन उसी परमेश्वर यहोवा से मिला है। Mind you, this is also world empire. ध्यान रखे ये मनुष्य भी पूरे विश्व के ऊपर नबूकदनेस्सर के बाद राज्य किया। He attacked, they attacked, the Persians attacked the Babylonians. ये फारसी आकर बाबुल के ऊपर हमला किए They overcame them. और बाबुल के ऊपर जीत गए। Now they are ruling. अब ये लोग शासन कर रहे The हैं। first thing, first year of his first decision. उसके पहले साल के पहले महीने में पहला निर्णय, Hallelujah. हालेलुया, It's not for himself. वो अपने खुद के लिए नहीं था, It is for God's people. वो परमेश्वर यहोवा के सेवकों के लिए था। Something good is going to happen. कोई अच्छी चीज मसीहों के लिए होने वाली है। Amen. The prayers are not going to go in vain. आपकी जो प्रार्थना है वो कोई भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। First year, पहला साल, first month, पहला महीना, first decision पहला निर्णय for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए होगा। Hallelujah. I receive it, Lord. Amen. Amen. Pura Baba Sika Baba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The word which came out of Jeremiah's mouth यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के मुंह से जो वचन निकल रहे थे came to pass. वैसा ही पूरा होने लगा। What all they did with Jeremiah? जो उन्होंने उस नबी के साथ कितना बुरा They किया, gave him sorrow after sorrow. उसको दुख के ऊपर पीड़ा दिया। He says, listen, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता बोलता है सुनो, day of deliverance will come from God. छुटकारे का दिन Hallelujah. यहोवा की ओर से आ रहा है। Amen. Amen. It's not your wisdom, might, power. तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारी ताकत नहीं। All your people are in captivity. तुम्हारे सारे लोग जो गुलाम बन गए, You are saying, who will rule over us? और तुम पूछते हो हमारे ऊपर कौन राज करेगा। The princes are gone. हमारे हाकिम, हमारे राजकुमार चले गए, The priests are gone. हमारे याजक को ले गए, Temple is broken. मंदिर तोड़ दिया,
दिया। Nobody is in Jerusalem. अब यरूशलेम में कोई आराधना की चीज When नहीं। nobody is there, जब कोई वहां नहीं है, God makes things out of nothing. परमेश्वर शून्य से चीजों को बनाता है। Hallelujah. Amen. आमेन। थैंक यू जीसस। Hallelujah. ग्लोरी जीसस। So many years have passed, 70 years gone, we are finished. 70 साल बीत गए गुलामी के। यहूदी सोचने लगे हम तो खत्म हो गए। If they could not finish the Jews, यदि वे लोग यहूदियों को उन दिनों में मिटा नहीं पाए, they cannot finish the church of the living God. तो आज उस Amen. जीवित परमेश्वर की कलीसिया को वो छू नहीं सकते। Hallelujah. या What God did, परमेश्वर ने क्या किया? He brought a man, उसने एक आदमी को लाया, stirred his spirit. उसकी आत्मा को उभारा। Amen. हालेलुया। First year पहले ही साल अपने राज्य के, of his reign. उसके राज्य के पहले ही साल, All glory to God. सारा महिमा उस परमेश्वर को दी। Amen. आमेन। He wrote. उसने लिखा, Not only he said, ना केवल बोला, लिखवाया। he made them write. उन्होंने प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। The Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia. फारस का राजा कुस्रू यों कहता है, Amen. स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। Amen. First verse. पहली आयत में लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा। Man. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। He holds the reins of the government. परमेश्वर सरकारों की लगाम अपने हाथ में रखता है। He has the heart of the king in his hand. राजा का मन परमेश्वर अपने मुट्ठी में रखता है। Stirred him. और इस राजा को प्रभु ने उभारा। What to do? क्या करें? Establish your kingdom? राज्य को बनाएं? No. नहीं, God's people. पहले परमेश्वर की प्रजा। God said, set my people free and let them go. परमेश्वर ने वचन दिया था, Hallelujah. मेरे लोगों को जाने दे, Amen. उनको आजाद कर। Hallelujah. हालेलुया। God said, set my people free. परमेश्वर कहता मेरे लोगों को आजाद कर, Let them go. उन्हें जाने दे। Amen. Amen. This time, इस बार you're not going तू जाने। empty. इस बार तू खाली लौट के नहीं जाएगा अपने देश। You don't go back with riches. तू धन संपदा लेकर जाएगा। Amen. आमेन। Don't think your pocket is empty today. ये मत सोच आज तू जब लौट कर जाएगा तेरा जेब खाली रहेगा। God will fill it. परमेश्वर उसे भर देगा। Amen. हालेलुया। It's not with your muscle power. ये तेरे मांसपेशी की ताकत से नहीं होगा। Amen. आमेन। Fourth verse. चौथी आयत, Whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of that place help him with silver and with gold and with goods and with beasts and free will offering for the house of God that is in Jerusalem. और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वो रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। Amen. Amen. The preparation to return. लौटने का तैयारी हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So many of you have gone for holidays. आप में से बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए गए And one of the part of the holidays, छुट्टियों का एक बात ये होती है थोड़ा सा जेब गरम रहना चाहिए. थोड़ा सा जेब में कुछ होना चाहिए Isn't that जब आप so? बाहर जाएं। You क्या ये don't go बात empty. सच You है? don't go empty. आप खाली कभी भी नहीं जाते बाहर। This king is saying, ये राजा कह रहा है take all. सब कुछ लेकर यरूशलेम जाओ, Take silver. सोना Oh, चांदी glory to ले God. जाओ, Hallelujah. Amen. Take gold. सोना ले जाओ, Take the beasts. धन और पशु Everything. सब कुछ लेकर सहायता करो That the house of God may be built. ताकि परमेश्वर का भवन फिर से निर्माण किया जा सके। Amen. आमेन। God can change the destiny of this nation. परमेश्वर हमारे भारत देश के उसकी दिशा को बदल सकता है। Amen. आमेन।
Amen. बोलिए आमेन। You do not know how. आप नहीं जानते ये कैसा You होगा। think you're very brilliant, आप सोचते हैं कि आपकी बुद्धि से होगा। and all the brilliant people you're thinking and talking with. तमाम बुद्धिमान लोग कैसे बैठ के चर्चा कर रहे, आप उनका सुनते हैं। I was listening to Johnny Lever's sermon. मैं भाई जॉनी लीवर के वचन को सुन रहा था। He was preaching one place, प्रचार कर रहे थे वे भाई एक जगह, and his eyes are very big. और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी वो खोलते हैं। He says, कहते हैं "You're trusting in money, हम पैसे पे भरोसा कर रहे हैं। money, money." पैसा पैसा, बुद्धिमान, very दिमाग। intelligent. बहुत Among दिमाग, intelligent people, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। he says, when the time comes, कहता जब समय आता है, he's acting I cannot do. मैं उनके समान तो नहीं एक्टिंग कर पाऊंगा। Eh? जब समय आता है कठिन, तब है No, when going, जाते समय, मरते समय, where is that PhD? कहाँ है वो दिमाग और पीएचडी और पढ़ाई लिखाई? Where is your millions of rupees? कहाँ है करोड़ों रुपए जो कमाए थे? Where is your good speech? कहाँ है तुम्हारा अच्छा भाषण? Now only thing you can say is, मरते समय आदमी एक ही चीज बोल पाता है, ah, ah. You are चमकाएं दुनिया, दुनिया को डरा रहे हैं अपने बातों से। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो फाड़ ये दूंगा, कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो तोड़ दूंगा। Now और अब शब्द ही नहीं निकल रहे। शब्द भी नहीं निकल रहे। This is a worldly man who trusts in himself. ये एक संसार का आदमी है जो अपनी ताकत पे भरोसा करता है। Amen. आमीन। Trust in God. प्रियो, आमीन। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। Even if everything is gone, चाहे सब कुछ चला जाए, they have taken your property. संपत्ति वे ले गए। Brother, sister fighting property. भाई बहन संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। ये बल्ली को उठा के इधर लगा दिया, ये बल्ली को यहाँ लगा दिए, उसी में चूरा चाकू। उसी में लड़ाई हो रही है। What foolish fellows कितना मूर्खता की बात है। coming and shooting one another. एक दूसरे को वो मार रहे हैं, Now instead of getting that, थोड़ा सा you're inside the jail for life. और थोड़ा सा वो जमीन पाने के लिए आजीवन कारावास जेल में है। Don't let your trust go away from God. आपका भरोसा अपने परमेश्वर से हट के और कहीं ना जाए। When everything goes over, जब सब चीजें खत्म होती दिखती है तो भी God returned everything back. परमेश्वर सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Amen. Amen. Not only this, ना केवल इतना, 7th verse says, 7वीं आयत कहती है, Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and he put them in the house of his gods. What he had put them in the house of his gods. इस राजा ने, कुस्रू राजा ने क्या किया? 7वीं आयत, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने निकलवाकर शेषबस्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You're getting the point. और ऐसा एक एक अच्छा काम करके ये राजा अपने लिए गुण कमाने लगा। Amen. आमीन। What is happening in this situation? इस परिस्थिति में जो हो रही थी, It will happen with the church. वही कलीसिया के साथ होगी। Amen. गिन के लौटाओ। गिन के लौटा दिया। लौटा दिया। Amen. Amen. The fellow who has taken your money for so long, जो लंबे समय से तेरा धन ले लिया and you have given it up, और तूने उस पे हार मान लिया he है, will come back and give it to you. वो खुद लौट कर तेरा चुराया धन तुझको वापस देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। All those bank fellows who are not releasing your वो own बैंक money, के लोग जो तेरे पैसे को रोक कर रखे हैं, God will make them to release it परमेश्वर उसे लौटाएगा। in the right time when you need it. सही वक्त में जब तुझको आवश्यकता रहेगी वो धन आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। One thing is for sure. एक बात तो तय है, What God has spoken will come to pass. परमेश्वर के मुंह से जो निकला वैसा ही होने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। The temple is going to be once again
furnished properly. परमेश्वर का आराधनालय एक बार फिर से नया और तैयार और सजाया जाएगा। God stirred up the spirit of Zerubbabel परमेश्वर ने यरूबाबेल की आत्मा को भरा and Joshua the high priest. और यहोशू महायाजक को। They were the ones who were leading this contingent. वे लोग इस सेना को लेके जा रहे थे। And then God's word comes to जब Zerubbabel. परमेश्वर का वचन यरूबाबेल के पास पहुंचा, Don't worry about this mountain which is before you. हे यरूबाबेल, ये जो पहाड़ तेरे सामने उसके कारण मत It's डर, not by might, not by power. क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति By से, my spirit says the Lord. परंतु मेरी आत्मा Amen. के द्वारा यहोवा यूं कहता This है, mountain shall be removed. ये पहाड़ टल जाएगा, The walls of Jerusalem will fall. यरूशलेम की टूटी दीवार फिर बनने लगेगी, The temple will be erected again. परमेश्वर का मंदिर खड़ा होने लगेगा, The word will be preached one more वचन time. एक बार फिर से वहां प्रचार होने लगेगा, And the Jews will return. और यहूदी लौट कर अपने देश वापस आएंगे। The Jews returned. यहूदी लौट आए, The temple was built. उनका मंदिर बनने के बन The गया, walls were finished. उनकी शहर पनाह खड़ी हो The गई, sacrifices began. बलिदान फिर शुरू हो गया। Hallelujah. हालेलुया। God is going to restore the church. परमेश्वर कलीसिया को फिर से उसका पुराना स्थान देने वाला है। From someone whose spirit God will stir. परमेश्वर किसी की आत्मा को उभारेगा, Who will look at the church as the body of Jesus Christ. जो कलीसिया को जीवित परमेश्वर की देह के रूप में पहचानेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। No sign of Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर का कोई भी चिन्ह नहीं, But what is written about Cyrus is glorious. परंतु जो कुस्रू राजा के बारे में लिखा है वो अद्भुत है। There are so many references, बहुत सी आयतें हैं, but I promise to finish it quickly because of people sitting outside. लेकिन मैं बाहर घर में बैठे लोगों के कारण जल्दी समाप्त करने का कहा हूँ। God of heaven स्वर्ग का परमेश्वर has given me this kingdom. ने मुझको ये राज्य दिया है, कुस्रू कहता है। I like that first verse. मुझको ये पहली आयत बहुत अच्छी लगती In the है। first year, अपने पहले वर्ष में, the year of king of Persia, फारस का राजा कुस्रू यो कहता है, the word of the Lord, परमेश्वर का by the वचन mouth of Jeremiah, यिर्मयाह नबी के मुंह से जो निकला था, might be fulfilled. ताकि वो सब पूरा हो जाए। Second Chronicles, दूसरा इतिहास 36th chapter. उसका आखिरी अध्याय 36 अध्याय। chapter, 36 अध्याय, दूसरा इतिहास, reading last two verses. आखिरी 2 आयतों को हम पढ़ लेंगे। यस, आमेन। It says like this. यहाँ इस प्रकार से 22 आयत में लिखा है, Now in the first year of Cyrus the king of Persia, the word of the Lord came, Lord spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, and he made a proclamation throughout. Same thing is written here, writing saying, thus says Cyrus the king of Persia, all the kingdoms of the earth hath God given हालेलुया। into my hand. And he has charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judea. Who is there among you of all the people? The Lord God be with him and let him go up. आमेन। Same thing is written there. वही चीज लिखी है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को भारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाए और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा कुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वो वहां रवाना हो जाए। Amen. आमेन। So when we were reading the 41st chapter, जब हम 41 अध्याय यशायाह का पढ़ रहे थे, we are getting one word which is coming, my servant. वहां पर एक वचन आ रहा था, मेरा दास। My servant Israel. इस्राएल से कह रहा, तू मेरा दास है।
Then he goes on to say, my servant उसके बाद कहता, मेरा दास will deliver you. तुझे छुड़ाएगा. Some of them people think कुछ लोग सोचते हैं the word was coming or speaking about this man. वो दूसरी बार जो लिखा है, मेरा दास तुम्हें छुड़ाएगा, वो इस मनुष्य कुस्रू राजा के विषय में लिखा है. And it says the word of God comes to us like this. और कहता है कि प्रभु का वचन इस प्रकार से आया, Fear not. मत डर. Amen. आमेन. Now you understand अब आप समझ रहे हैं why he's saying that. वो क्यों ऐसा कह रहा है. They have been in terrible condition. वे लोग बहुत ही डरावने भयंकर परिस्थिति में They have been under a ruler who was ruthless. एक ऐसे शासक के अधीन थे जो क्रूर था. And to such kind of people, ऐसे लोगों से कह रहा है, the word comes. वचन आता है Isaiah 41:10. यशाया 41:10 में, Fear not, I am with thee. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं. थैंक यू जीसस. Be not dismayed. इधर उधर मत ताक. Don't look here and there. यहां वहां सहायता के लिए मत झांक. Oh, application there, application here. यहां आवेदन वहां निवेदन नहीं. Some jack here, some jack there. कोई स्रोत यहां और कोई सिफारिश वहां. Your promotion comes from God. सुन, तेरी तरक्की आएगी यहोवा की ओर से. Amen. Amen. He sets down हाँ one, बाबा, वो एक को नीचे करता, puts up another. दूसरे को उठाकर बिठाता है. Trust in Him. उस परमेश्वर पे भरोसा. He is saying, वो कह रहा है, don't be afraid. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं. I will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा. You know, sometimes you say, Lord, I am weak. कभी कभी हम कहते, प्रभु मैं दुर्बल हूं. Okay, God says, all right, परमेश्वर कहता है, कोई बात नहीं, I will strengthen you. मैं तुझे बल दूंगा. I will help you. मैं तेरी सहायता करूंगा. Tell me, जरा बताइए, will God tell lies? क्या परमेश्वर जब ऐसी ऐसी बात बोल रहा है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? कभी But नहीं. you think, okay, God, all right, but let me ring up this fellow. आप बोलते सुनो हैं, भाई, प्रभु तेरी बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक दोस्त को फोन करता हूँ, बहुत अप्रोच है भैया, उसका बहुत अच्छा सिफारिश लगाता है, पॉलिटिकली राजनीतिक पकड़ है. वो लोग एक शब्द बोलते हो जाएगा. एक बार बोलेंगे वो काम हो जाएगा. वो एक शब्द बोलेगा ना, वो वहां से हट जाएगा. वो प्रभु एक शब्द बोलेगा, वो आपका दोस्त वहां से हट जाएगा. आमेन. आमेन. आमीन. उस शब्द, किसके शब्द? अरे these fellows with red light can give an amen. ये लाल बत्ती लगा के चल, वो सब कर सकते हैं. He is the light. ज्योति तो देने वाला वो है. Hallelujah. Look at him. उसकी तरफ ताक. When you go in the aeroplane, जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, the mountains become so small. पहाड़ इतने छोटे छोटे दिखते हैं. Men are like ants. इंसान चींटियों के समान. That's why I was thinking one time, इसलिए looking एक down, बार मैं नीचे देखकर सोच रहा था, mighty God वो परमेश्वर कितना सामर्थी है. looks down and has mercy on us. इन मनुष्यों की ओर देखकर तरस खाता है. चीटी है. चींटी जैसे है. We crushed in a moment's time. पल भर में उस परमेश्वर के हाथ में कुचल जाएंगी. So mighty he is. वो परमेश्वर इतना ताकतवर है. Place the stars with his fingertips. ये वो परमेश्वर है जिसने अपनी उंगलियों की छोर से सितारों को बिखेर दिया. Though अंतरिक्ष constellation is working, moving here and there, I don't know. तमाम स्वर्गीय अंतरिक्ष की चीजें अपने अपने स्थान में चल फिर रही है. The sun rises in the morning, सूर्य अपने समय में उदय होता है, sets down in the evening. अपने समय में अस्त होता है. How great is our God. ये परमेश्वर जिसकी तू आराधना Amen. करता है, कितना महान है. He's burning for years. वो सालों से सूर्य यूं ही जल जल कर रोशनी दे रहा है. Centuries have passed. शताब्दियां बीत गई उसी सूरज को. What he spoke. परमेश्वर ने उस दिन जो शुरुआत में बोला था, Sun, you rule by day, दिन को राज्य करने वाली बड़ी ज्योति सूर्य, and moon, you rule by night. और रात पर राज्य करने छोटी ज्योति चंद्रमा. Centuries have passed. शताब्दियां उसको बोले गुजर चुके हैं. His word उसका वचन
still prevails. आज भी काम कराता है। Hallelujah. Amen. Who is your boss? कौन है? Who is your approach? आपका बॉस फिर कौन है? God. हमारा परमेश्वर, Amen. हमारा बॉस। Let me talk to him first. पहले मैं अपने बॉस इस प्रभु से बात करूंगा, Then I will talk to you. फिर मैं दोस्त तुझसे बात करूंगा। I will uphold you. I will help you. परमेश्वर कहता, I will strengthen you. मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। 11th verse. 11वीं आयत कहती है, Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते उनके मुंह काले होंगे। They shall be as nothing, they shall strive with thee shall perish. और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। You can call yourself by any संगठन। आप अपने संगठन को किसी भी बड़े नाम से पुकारते होंगे। May look very fearful and violent. दुनिया के लोग इस संगठन को देख के खतरनाक और डरावना भी समझते हैं, What the word of God is saying. लेकिन परमेश्वर का अटल वचन क्या बोल रहा है? They all shall be that against you shall be ashamed and confounded. सुन, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। They shall be as nothing, वे कुछ भी नहीं, meaning the name will be wiped off. मिट जाएंगे। They shall strive with thee, they that strive with thee shall perish. और जो तुझसे झगड़ते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। Amen. आमेन। तेरे शत्रु का का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पर हर पल। You shall seek them and not find them. तू जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू उन्हें नहीं पाएगा। They who contended with thee, they that war against thee shall be as nothing. जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। I, the Lord God, will hold thy right hand, saying, I will help thee. Fear not, thou own Jacob. I will help thee. Amen. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो कहता है करूंगा। मैं
Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Nobody thought किसी ने भी सोचा नहीं था the Babylonian kingdom will come to an end. कि दुनिया का विश्व साम्राज्य एकाएक खत्म हो जाएगा, Instead, the opposite happened. परंतु जो सोच रहे थे लोग उसका ठीक उल्टा हो गया। They thought Israel will be no more. उनको लगा इज़राइल अब मिटकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। We are in 2024. हम 2024 में आज खड़े हैं Nation of Israel stand strong. और उसी Amen. इज़राइल देश को मजबूती के साथ खड़े देख भी रहे हैं। Hallelujah. यस, Listen, my friends. मेरे दोस्तों जो सुन रहे हैं सुने, This should increase our faith in God. ये घटना हमारे विश्वास को परमेश्वर में बढ़ानी चाहिए। You're not going to be the same again. हम फिर से पहले के समान उसी दशा में अब नहीं रहेंगे, Something good is going to happen. क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। Amen. यस, For the Lord will do it for you. क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए ऐसा करेगा। God will fight your battles. परमेश्वर तेरी लड़ाई खुद लड़ेगा। God will answer your prayers. तेरी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देगा। Amen. आमीन। Deliverance is coming. छुटकारा आ रहा है प्रियो। Amen. Amen. As sure as you and I sit here, जितना ये बात सत्य है कि आप और मैं यहाँ अभी बैठे हैं, so sure is the word of God. परमेश्वर का वचन पूरा होना भी उतना ही सत्य है। The word of God came to pass परमेश्वर का वचन जैसा बोला गया पूरा हुआ। by the prophet Jeremiah. जो नबी भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने बोला था, It happened. वैसा ही पूरा हो गया। Come and go with me चलो मेरे साथ to my father's house. मेरे पिता के उसी घर में, There is joy. वहां फिर आनंद है। Glory. हालेलुया, Glory to God. हालेलुया, Amen. आमेन। There is joy forevermore. वहां पर सदा काल का आनंद है उस परमेश्वर के पास। Church will never suffer defeat. कलीसिया कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखेगी। Crowns and kings may perish. दुनिया के मुकुट और सिंहासन गिरकर चले जाएंगे, Kingdoms rise and wane. बड़े बड़े राज्य उठ खड़े होंगे और वो भी The मिट जाएंगे, church of Jesus लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया constant will remain. सदा काल स्थिर Amen. बनी रहेगी। The gates of hell नरक के फाटक भी can never कभी नहीं against the church prevail. उस कलीसिया पे प्रबल कभी ना हो पाएंगे, We have Christ's own promise क्योंकि हमारे पास जो वायदा है वो खुद यीशु मसीह का है that can never fail. और वो वायदा कभी टलेगा नहीं। Amen. आमेन। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, Word of God परमेश्वर का ये Amen. कलाम will never pass away. वो कभी नहीं टलेगा। Amen. आमेन। Trust in God. परमेश्वर पे भरोसा रख, Believe in Him. उस पर विश्वास डाल दे। You do not know from where deliverance तू will come. जानता नहीं तेरे लिए छुटकारा कहां से आएगा। It's not planning. It's not agenda. योजना से नहीं होता, एजेंडा बनाने से भी प्रभु का काम नहीं होता। My help comes from the Lord. मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। Amen. आमीन। He puts down one, वो एक को नीचे करता, sets up another. दूसरे को उठा देता है। This gospel of the kingdom must be preached everywhere. परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारे दुनिया में ताकि फैल जाए। God, हे परमेश्वर, give us men. हमको ऐसे लोग, Stir their hearts. मनुष्यों की हृदय को उभार प्रभु, That your church will prosper. ताकि प्रभु की कलीसिया Amen. तरक्की पर तरक्की करते जाए। Amen. Amen. I believe मैं विश्वास करता हूं something कुछ is in this message. इस संदेश के अंदर कुछ अद्भुत निहित है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Out of nowhere, शून्य से Cyrus came up कुस्रू राजा कहां से आ खड़ा हुआ? to do good भलाई करने के लिए, to God's people. परमेश्वर की प्रजा के लिए। Amen. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। When the Lord begins to move, He moves. जब परमेश्वर काम करने लगे वो करेगा। Hallelujah. हालेलुया। 70 years passed 70 साल बीत गए, when all hope was gone. जब सारी आशाएं जाती रही, God made a way.
परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। Look at them उनकी ओर देखो, returning to their own land. वही गुलाम यहूदी अपने देश की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। Look at them उनकी तरफ जरा देखो, going back to their own properties, अपनी खोई हुई संपत्ति की तरफ वापस जा रहे हैं, to the temple of the living God. उस जीवित परमेश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to heal, He will heal. He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. Oh, when the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. Oh, when the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. And when the Lord begins to save, जब परमेश्वर लोगों को उद्धार देने लग जाए, He will save. तो वो जरूर बचाएगा। Bilaspur should be saved. बिलासपुर को बचना है, Chhattisgarh, छत्तीसगढ़ उद्धार पाएगा। this land of India, भारत का यह देश should be saved for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए बच जाएगा। Amen. आमीन। And when the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And the Lord begins to give, परमेश्वर जब तुझे देने लगेगा, He will give. वो देगा।
Amen. आमेन। Receive it this morning. आज सुबह सभी लोग अपने मन से ग्रहण करें जो प्रभु दे रहा है। Whatever your need might be this morning. आपकी जरूरत आज सुबह कुछ भी क्यों ना रही It हो। might be healing for your body, हो सकता है किसी के शरीर में चंगाई चाहिए, or it might be a prayer for a issue in your life. किसी को अपने जीवन में संतान की जरूरत हो। God is able to do it today. परमेश्वर आज उसे दे रहा है, तो ग्रहण कर ले। Just receive it tonight. अपनी this अपनी morning. आवश्यकता को आज सुबह ग्रहण कर लीजिए। God is here in our midst. परमेश्वर आज सुबह इस स्थान में उपस्थित हमारे बीच में। He said, "Fear not, वो कह रहा है डर मत, I will help thee." मैं तेरी सहायता What करूंगा। doctors could not do, जो डॉक्टरों से नहीं हो सका, I will do it for मैं you. तेरे लिए करूंगा। I will hold your hand and say, मैं तेरे हाथ को थाम के बोलूंगा, "Do not be afraid, my child. हे मेरे बच्चे डर मत, I will redeem you and bless you." मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। When the Lord begins to bless, जब प्रभु आशीष देने लगे, He will वो bless. जरूर धन्य करेगा। When the Lord begins to bless, He will bless. Lord, I receive. When the Lord begins to bless, He will bless. Lord, I receive. When the Lord begins to bless, He will bless. When the Lord begins to bless, He will bless. Sing it again. When the Lord begins to bless, He will bless. Lord, I receive. When the Lord begins to bless, He will bless. Lord, I receive. Glory. When the Lord begins to bless, He will bless. When the Lord begins to bless, He will bless. This morning, Father, आज सुबह स्वर्ग पिता, we receive your word into our heart, हम तेरे वचन को अपनी हृदय की गहराइयों में लेते हैं, trusting in you that you never fail us. तुझ पे पूरा भरोसा करते कि तू कभी हमें निराश नहीं करता। It might be many years since the prayer has not been वो answered. प्रार्थना का उत्तर मिले साल हो चुके होंगे प्रभु। Israelites suffered 70 years. इजरायली तो 70 साल तक गुलामी में Your रहे। people might have suffered long. तेरे लोगों ने प्रभु बहुत सालों दुख उठाया Their होगा। prayers have gone up unto you. उनकी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन के सन्मुख I पहुंची। believe, God, that this morning लेकिन विश्वास करता हूँ आज की सुबह को that you are प्रभु, going to open कि doors. तू आज सुबह बहुत के लिए दरवाजा खोल रहा है, You are an almighty, all-powerful God. क्योंकि तू सर्वसामर्थी सर्वशक्तिशाली And every परमेश्वर, good and perfect gifts come from the Father of lights. और एक हर एक अच्छा और भला वरदान ज्योतियों की पिता की ओर से तुझे मिलता है, In whom मिले। there is no variableness, neither the shadow of turning. जिसमें अदल बदल के कारण कोई छाया या परछाई So नहीं let it होती। be so this day. आज के दिन ऐसा ही हो, आमीन। Your people be blessed, O God. तेरे ये लोग धन्य हो जाएं, Those who are seeking for a child, जो स्त्रियां बच्चों को के लिए प्रार्थना कर in the रही हैं। name of Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह नासरी के most नाम powerful में, name of Jesus, यीशु का ताकतवर नाम, I speak a blessing to your womb right मैं now. उस गर्भ के ऊपर आशीष को बोलता हूँ, In Jesus' mighty name, यीशु के समर्थी नाम receive में। it today. अभी वो स्त्री उसे ले ले, For the glory of God, प्रभु की महिमा के लिए। you shall not be ashamed. तू शर्मिंदा ना हो, You shall not तू fear. डरेगी For the नहीं, Lord your God क्योंकि तेरा परमेश्वर has यहोवा spoken. ने बोला है, And when He speaks, it things और happen. जब वो बोलता है वैसे ही होता The है। situations change in the homes, I pray. परिस्थितियां घरों के अंदर परिवारों में बदल जाए, All the division in the family be healed by the power of परिवार के God. अंदर की लड़ाई थम जाए In Jesus' mighty name. यीशु के समर्थी नाम Every में। spirit of divorce will go. हर एक विभाजन और डिवोर्स की आत्मा टूट Every spirit of जाए, misunderstanding will cease. हर एक गलत फहमी की आत्मा वहां से थम जाए, Glory of God will come. परमेश्वर की महिमा उस घर में
में उतर आए। Oh, I pray, oh God, परमेश्वर में प्रार्थना those who are करता caught up with the bad habits, जो we pray, बुरी आदतों में लिप्त हो गए, let them know वे जान ले whom the Son of Man sets free जिनको परमेश्वर का पुत्र आजाद करता है shall be free indeed. वो निश्चय आजाद हो Be चुका free है। in the name of Jesus. यीशु के नाम में आजाद हो। ग्लोरी Hallelujah. हालेलुया। We bless your name, God. प्रभु तेरे नाम को धन्य Those who are कहते sick हैं। in the body, जो अपने शरीरों में बीमार हैं, receive your healing. अपनी चंगाई को भी लीजिए। Be healed. यीशु के Whatever नाम- it might be, वो बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। it might be heart, kidney, liver, दिल, whatever, गुर्दा, किडनी, लंग्स, कोई भी stomach, whatever it might be. कोई भी समस्या शरीर के अंदर की, It might be asthma. अस्थमा भी हो सकता, It might be piles. कोई पाइल्स का बीमारी हो सकता। Be healed in the name of Jesus of चंगा हो Nazareth. यीशु के नाम में। Oh. Fire of God consume the enemy. परमेश्वर की वाक दुश्मन के काम को भस्म किया है। हालेलुया। Receive that healing which Christ purchased for you on the cross of Calvary. चंगाई को ले ले जो परमेश्वर ने तेरे लिए खरीदा है। Pain, leave that body. दर्द, वो दर्द निकल यीशु के नाम में। Go away. निकल। The digestive system begin to work properly. पाचन की क्षमता फिर से काम करने लग जा। Bless your people. तेरे लोग आज आशीषित और चंगे हो जाएं। Bless your people, oh तेरे God. लोग को आशीष दे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Bless your हालेलुया। name, bless your तेरा name, bless नाम your ऊंचा, तेरा नाम धन्य हो। Hallelujah. When the Lord begins to bless परमेश्वर जब किसी को धन्य कर दे, young people, जवान लड़के लड़कियां, don't be afraid. डरो मत। God is saying, परमेश्वर तुमसे बोल रहा fear है, not, fear not. डर मत। I will hold your hand. मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के चलूंगा। Hura bamaliyati shakalahu rala Oh, bahura wonderful, babasi wonderful, kala wonderful, babara ba. wonderful, wonderful Lord. Hura la bariyati rala babahu shukura manindi kala babasi. The anointing shall break the yoke of the enemy. आत्मा का अभिषेक दुश्मन के सारे जुए को तोड़ कर तहस नहस कर देगा। You don't need to struggle anymore. तुझे और अपनी मेहनत में संघर्ष नहीं करना The होगा। anointing shall do the job. पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे लिए कर रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Receive, receive। Opening doors for wedding marriages, Lord. शादी के लिए दरवाजे खुल रहे यीशु के Be नाम open, में। be open, be open in Jesus' खुल name. जाएं, शादी के द्वार खुल जाएं यीशु के नाम में। Finance will return to that आर्थिक people. बंधन अब वो खुल जाए यीशु के नाम में। खुल Amen. जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु के Pura नाम में। basira la bariyati ne miri la bara bashandara la ले लो, ले लो, ले लो। रिसीव, रिसीव। bashandara la bara la bara 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 bara. Blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. प्रभु तेरा नाम धन्य, 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 धन्यवाद। शकारा बारा बारा बाशांदारा ला ला बा। Oh, wonderful Jesus, 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 Jesus. Touching Jesus is all that matters. In your life will never be the same again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karaba mama re baba. Touch him this morning. आज सुबह उस प्रभु को छू ले। Don't struggle with your thoughts in your defeat. तेरे मन में जो विचार हो रहे हैं पराजय के, उसमें संघर्ष मत कर। A woman tried many physicians, she grew worse, so to Jesus she came. When the crowds they tried to restrain her, she just whispered these words through her pain. Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same.
Jesus' name. will never be the same. There is only one way to touch Him. Just believe when you call on His name. This morning, आज की सुबह you wish to have a touch from the Lord. परमेश्वर के हाथ का स्पर्श जो पाना चाहते हैं, Just for a few minutes, just come forward over here. कुछ पल के लिए अपने स्थान से खड़े होकर सामने की ओर आ Something जाएं, good is waiting for you. क्योंकि यहाँ पर इंतजार कर रहा है कुछ अच्छाई। The anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक shall यहाँ पर break है, the yoke of the enemy today. जो आज तेरे जीवन में जो दुश्मन का बंधन इतने सालों का आज तोड़ेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. Thank you, Jesus. Walk up in front right now. Thank you, उठकर सामने Jesus. की ओर आ जाए, खड़े होकर। Ladies to one side, men to one बहन side. पासवान की तरफ, भाई लोग मेरी तरफ। हालेलुया। Pastors, please come and arrange पासवान things. Thank you, सामने। Jesus. Touching